एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अनातासिया ने इसे एक राज बताया है। उसने बोला कि आखिरी बार इसे किसी बंदे ने धमकी दिया था और वो मारा गया और उसकी लाश जो थी वो कुत्ते खा रहे थे। ये सुनने के बाद उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो सोच रही होती है मन ही मन में, क्या सच में मेरा हाल ऐसे ही होने वाला है? क्या मैं सच में मारी जाने वाली हूँ? क्या मेरी हालत सही में वैसे ही होगा जैसा एक कुत्ते का जैसा एक कुत्ते का होता है? क्या ये सच में वही है या फिर ये कोई और है? ऐसा मुझे शक हो रहा है। ये सुनने के बाद अनातासिया भी हूँ करके देखती है और वो कहती है, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन माना था, लेकिन तुमने तो मुझे कुछ और ही माना। मैंने सोचा कि तुम प्यार से मान जाओगी। मैंने तुम्हें अपना गुनाह कबूल करने के लिए अपनी बहनों की तरह तुम्हें अच्छे से समझाया, लेकिन तुम समझी नहीं। तुमने उल्टा मेरे को मारा और मेरे को सबक सिखाया मैं गलत थी कि तुम मेरी बहन बन सकती हो। आज से हमारे सारे रिश्ते ख़त्म। मतलब वो ड्रामा कर रही है पब्लिक के सामने। मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वो मन ही मन सोच रही होती है, मुझे इन सब के सामने मुझे अपने आप को ऐसा फील कराना पड़ेगा क्योंकि मैं विक्टिम हूँ और ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं। लग रहा है मेरे को अब ऐसे ही करना पड़ेगा। धत तेरी की क्या ज़िंदगी है। और अनातासिया सोच रही होती है, कह रहे वाह बेटे तू तो वजह चला के रुक, तेरे को बता दिए मैं। और उसी के ऊपर पैर रख देती है और हंसते हुए कहती है, साली तुमने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, रुक जा तेरे को बताती है मैं। और उसको नीचे दबा देती है वो। हाँ, और वो खून थूक रही होती है और दर्द से करा रही होती है, बेचारी चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, लेकिन बेचारा कोई मदद करने नहीं आ सकता। और अभी तक जिस बंदे की एंट्री नहीं हुई, भाई साहब वो जो इसके साथ में जो लड़की आई थी वो तो गायब सी हो गई है। और दोबारा प्रकट होते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? अपना हंटर निकालती है और अनातासिया के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। इनडायरेक्टली कर भी देती है। एंट्री मारते के साथ ही वो सीधा बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और मेरी चाबुक जो है भूखी है अभी, इसने बहुत सारे लोगों को मजान से मारा है, मौत के घाट उतारा है, अभी तुम्हारे खून की प्यासी है। तुम्हारी मोटी चमड़ी का स्वाद चख के इस चाबुक को ही मज़ा आ जाएगा। ज़रूर कोई ये सोल वेपन होगा जो कि दूसरों की सोल वगैरह खींच लेता है, ये डार्क वेपन जो भी होता है। तो हमारा जो लड़की का जो भाई है वो बीच में आ जाता है, इसका नाम मैं भूल गया, क्या करूं, मैं भुलक्कड़ हूँ ना। 3-4 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा तो यही होगा। तो कुछ टाइम बाद डेली वीडियो आ जाएगी, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। तो दिखाया जाता है वो चाबुक वहीं पे रुक जाता है, जबकि वो भी डर से काँप रहा होता है, फटी हुई होती है, लेकिन बहन के सामने हीरो बनना तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है ना। खैर कोई बात नहीं, कम से कम अपने से ज़्यादा ये बहन की फिक्र ज़्यादा करता है। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इसकी बहन भी कम नहीं होती, वो इसके बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है। जब उसका भाई आंखें खोल के देखता है तो उसे पता लगता है कि उसे बचा लिया गया है और वो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को देखता है जिसके हाथों से खून निकल रहा होता है। उसके हाथों ने उसे पकड़ लिया होता है चाबुक को, उसके अंदर कांटे लगे होते हैं, इसलिए हाथों से खून निकल रहा होता है। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए ये तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं तुम्हारी रक्षा जान देकर भी कर सकती हूँ। और ये बात बोलने के बाद वो झटका मारती है। हाँ, वो झटका मारती है उसी चाबुक से। और फिर इसके बाद क्या ही होगा बताओ, गैस करो क्या होगा। उसी के चाबुक से उसी को लपेट लेती है और कुत्ते की तरह धो रही होती है इधर से उधर। और फिर उसके बाद वो मन ही मन सोच रही होती है, मानना पड़ेगा मेरी सारी शक्तियों ने मेरे साथ ही यात्रा करी है, मज़ा आएगा। अब तो लग रहा है मेरी पिछले जन्म की जो शक्तियाँ हैं वो अभी तक मेरी इस बॉडी में है, अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जबकि उसका पीछे से भाई बोल रहा होता है, वाओ तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो बहन, मानना पड़ेगा ये हमारे सामने तो चींटी है। और वो बहुत ज़्यादा प्यारी नज़रों से देख रहा होता है। कहती है वो मन ही मन में कि मानना पड़ेगा मेरी पिछले जन्म की शक्ति यहाँ पे आई है, बहुत ज़्यादा काम की है। वो कहती है कि मैंने इन सारी कुतियाओं को तो हरा दिया, अब तुम लोगों की बारी है, चलो तुम सब मिल करके मेरे पर एक साथ हमला करो। ये सब मेरे लिए तो बच्चे हैं, इसलिए कह रहा हूँ एक साथ हमला करो, मतलब कह रही हूँ, ऐसा वो बोलती है कि एक साथ हमला करो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को घर भी जाना है यार, खाना भी खाना है, मैं भूखी हूँ, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ। वो शायद भूखी होगी ना, इतनी देर से फाइट कर रही है। तो गाली सुनने के बाद उसकी फट के हाथ में आती है, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में बोलने की, मैं तुम्हें जान से मार के कुत्ते को खिला दूंगी। तभी कदमों की आवाज़ आती है और दिखाया जाता है बहुत सारे एल्डर वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे लिखा होता है इन सब के बारे में। एक वो सबसे पर्पल वाला जो है, पर्पल कपड़े वाला, वो एक किन्नर है। हाँ, वो इस मतलब इनके परिवार का एक हिजड़ा है। जो बीच में जो सबसे बड़ा बूढ़ा एल्डर है वो उसके बड़े भाई का सेवक है, और जो दूसरा बंदा है वो होगा कोई उसी के परिवार का कोई चुन्नू मुन्नू।
तो वो सब आ जाते हैं। तो सारे बोल रहे होते हैं हम तुम्हारी जगह इन सबको मार देंगे, मतलब अनाथासिया को मार देंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे होते हैं। अनाथासिया बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, वैसे तुम लोग चापलूस चमचे बहुत जल्दी आ गए। तुम लोगों की माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव है कोलगेट नंबर 1 ब्रांड, क्या तुमने यूज़ किया है? मेरे दांत बहुत चमक रहे हैं, क्या तुमने यूज़ किया है? मैंने तो यूज़ किया है, लेकिन तुम लोगों ने यूज़ नहीं किया तो कर लेना, उससे दांत अच्छे से चमक जाते हैं। नहीं तो तुम सारे बूढ़ों की पावर तो डायबिटीज़ से ही ख़त्म हो जाएगी। जबकि उसका जो भाई होता है वो कह रहा होता है बहन रुक जाओ, तुम इन्हें कोलगेट के बारे में मत बताओ, मतलब ऐसा हो रहा होता है कि रुक जाओ, तुम इसे तुम यहाँ से चले जाओ, लड़ो मत। वो अपनी चिंता देखने के बाद में अपने भाई को ही पकड़ लेती है। वो कह रही होती है तुमने मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र करी, मानना पड़ेगा तुम सबसे ज़्यादा क्यूट भाई हो, मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ा क्यूट भाई। और वो उसे चमकीली आंखों से देख रही होती है। ये सब देखने के बाद उन एल्डर की भी मतलब फट के हाथ में आ जाती है, तो समझ में नहीं आता उनको करना क्या है और वो लोग क्या देख रहे हैं। वो यहाँ फाइट करने आए थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें भाई बहनों का प्यार दिख रहा है और ड्रामे के अलावा कुछ नहीं। वो सारे के सारे मुंह खोल के देख रहे होते हैं और उनकी आंखें सफ़ेद पड़ जाती हैं बेचारे। फिर वो चुनौती देते हुए कहते हैं ओए कैरेक्टर में आपसी है और लड़ाई कर मेरे से, मैं तलवार निकाल ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को अनदेखा करने की, मैं तुम्हें इतनी गंदी मौत मारूंगा तुम हंसना भूल जाओगी। वो जबकि वो अनाथ आसिया जो होती है गुस्से में आ जाती है उसकी बात सुनने के बाद। फिर वो मुस्कुराती है इविल स्माइल देने के बाद। वो कहती है चलो देखते हैं कि तुम मुझे हंसने से कैसे रोकती हो। उसके बाद में अपनी पावर को रिलीज करती है। फिर वो कहती है चलो छोटी चींटियों अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम लोग सब मरने वाले हो। फिर अपने ब्रेसलेट का यूज़ करती है। अब वो हमें बताया नहीं गया वो क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड के एंड में हमें बताया गया है भाई तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है सामने वाले को दबा दो और इतनी गंदी तरीके से दबाओ सालों की चीख निकल जाए। चलो कोई बात नहीं, मिलते अगले एपिसोड में, इन लोगों की कुटाई वहीं होगी। चलो मिलते हैं, बाय बाय। लेकिन गाइस 1 मिनट रुको, ये कुछ कहना चाहता है। वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है यार, और ये यंग मास्टर है और ये चल नहीं सकता शायद, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसका रुतबा काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये परेशान है क्योंकि ये अपनी मोटी लड़की से मिल नहीं पा रहा, ये उससे प्यार करता है और हाँ उससे शादी भी करना चाहता है। ये सोच रहा है ये अगले एपिसोड में कब आएगा, और ये अगले एपिसोड में जल्दी आ जाएगा। इसको देखने के लिए तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लेना। चलिए बाय बाय।